हेलो दोस्तों, पिछला वीडियो में हमने हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में जाना था। अब उसके बाद हम लोग हिंदी व्याकरण का शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उच्चारण स्थान। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज के बाद हिंदी में कभी प्रश्न गलती नहीं होगा। अरे उस हिंदी में हमारा प्रश्न गलती होगा, ना जाने हमारे पूर्वज कब से बोलते आ रहे हैं। हमारे ब्लड में हिंदी कण कण के रूप में समाहित है। मेरा प्रश्न उस हिंदी में गलती होगा, मैं ये होने नहीं दूंगा। तो चलिए, क्या है वो गाना जो आपको 1 मिनट में उच्चारण स्थान याद करा सकता है। तो गाना है कि अकु विसर्ग कंठराम पुकारो, इचयस भी है तालु राम, रिटरस पुकारो मूर्धा जी, लिटरस से जानो दंत जी, उप आते हैं ओष्ट में, केवल व दंतोष्ट में, ए ऐ कहे कंठे तालु, ओ कंठोष्टम में, नासिका से पंचमा अक्षर जानो, अब उच्चारण स्थान कंप्लीट मानो। अगर आपने इतना कर डाला तो उच्चारण स्थान को बिल्कुल कंप्लीट कर डाला। अगर आपको इतना याद करना ही होगा तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे हम इस ट्रिक का यूज करके उच्चारण स्थान को तोड़ फोड़ करके सीख सकते हैं। तो आज के बाद कभी कोई प्रश्न में गलती नहीं होगा उच्चारण स्थान का। तो चलिए, सिर्फ अकु विसर्ग रटने से नहीं हो जाता है, मैं पूरा यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, केवल आप लोग ध्यान से सुनिए। तो चलिए, पहला मैंने आपको बताया था, ये ट्रिक था अकु विसर्ग कंठराम पुकारो। अकु अकु में देखिए, जो अकु शब्द लिखा हुआ है इसमें अ है ना। तो अ से हमको याद रखना है अ आ। तो पूछेगा कि अ आ का उच्चारण स्थान क्या है। तो अकु विसर्ग कंठराम पुकारो, कंठराम से का मतलब कंठ हुआ, तो अ आ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कु है ना। तो कहरसुकार, कहरसुकार क है, तो क से आता है कवर्ग वर्ग, क्या आता है, कवर्ग वर्ग आता है। कवर्ग में क ख ग घ अंग ये सब आता है। और उसके बाद में ह है ना। तो ह और ह भी एक तो याद कर लीजिएगा, छूट गया यहाँ पर। ह भी इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, इसका भी उच्चारण स्थान कंठ ही होगा। यानी ओ आ क ख ग घ अंग कुछ भी पूछे तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। हमको अकु याद रहेगा तो ऑटोमेटिक हम बोल देंगे अकु विसर्ग कंठराम पुकारो। अगला है इचयस भी है तालु राम। तो चलिए, इचयस भी है तालु राम। तो इचयस में देखिए, ये यहाँ पर हर्षई आ गया। हर्षई बोले या दुर्घई बोले, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। तालु राम का मतलब क्या हुआ, तालु हुआ। तो इचयस भी है तालु राम। और च से चवर्ग वर्ग होता है, और चवर्ग वर्ग में च छ जो झ य सब आता है। और यहाँ पर देखिए एक बात है य, और य भी याद कर लीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पर तालव स है, तालव स का उच्चारण स्थान पूछेगा क्या होता है, बताना है तालु होता है। हमको याद रहेगा तब ना। इचयस भी है तालु राम। अगला है रिटरस पुकारो मूर्धा जी। रिटरस में देखिए कैसे रिटरस लिखा गया है, यहाँ पे देखिए री आ गया। तो री का उच्चारण स्थान पूछे क्या होगा, तो बताना है मूर्धा होगा। क्या होगा, मूर्धा होगा। ट का उच्चारण स्थान ट आ गया। ट में आ गया टवर्ग वर्ग। टवर्ग वर्ग में जैसे चवर्ग में च छ ज होता था, वैसे टवर्ग में ट ट ड ढ मूर्धन्त न आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए र आ गया। र का उच्चारण स्थान पूछेगा तो हमको बताना है मूर्धा बताना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया मूर्धन स। मूर्धन स का उच्चारण स्थान पूछेगा तो हमको क्या बताना है, मूर्धा बताना है। अगला है लिटरस से जानो दंत जी। तो ल का उच्चारण स्थान पूछेगा क्या होगा, तो दांत होगा। त का उच्चारण स्थान त से क्या हो जाएगा, तवर्ग वर्ग आ जाएगा। तवर्ग में त थ द ध न सब आ जाएगा। और उसके बाद में एक तो बच गया दंत स। दंत स का भी उच्चारण स्थान पूछेगा क्या होता है, तो दांत होता है। तो इतना देखिए कितना इजी ट्रिक है, आपको यहाँ से एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा। उप आते हैं ओष्ट में। अगला है उप आते हैं ओष्ट में। देखिए उ आ गया, उ से हर्षौ दुर्घौ दोनों हो जाएगा। प से क्या आ गया, पवर्ग वर्ग आ गया। पवर्ग वर्ग में प प ब भ म सब हो जाएगा। इन सब का उच्चारण स्थान पूछे क्या है, तो ओष्ट है। फिर अगला है केवल व दंतोष्ट में। केवल व सिर्फ व का उच्चारण स्थान पूछेगा तो हमको बताना है, क्या बताना है, दांत और ओष्ठ दोनों बताना है। व का उच्चारण स्थान दांत भी याद रखना है और ओष्ठ भी याद रखना है। जब दांत और ओष्ठ मिल जाता है तो वही दंतोष्ठ कहलाता है। केवल व दंतोष्ठ में। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और ए ऐ कहे कंठे तालु, ए ऐ खुद कह रहा है कि मेरा उच्चारण स्थान कहाँ से निकलता है, कंठ और तालु से निकलता है। तो ए ऐ कहे कंठे तालु, जब कंठ और तालु जब मिल जाता है तो वही कहलाता है कंठ और तालु। तो ए ऐ का उच्चारण स्थान पूछेगा क्या हो जाएगा, आपको बताना है कंठे तालु। और ओ कंठोष्टम में। अगला देखिए कहता है ओ कंठोष्टम में। तो
ओ का उच्चारण स्थान पूछेगा क्या होता है, तो ओ कंठ होता है। औ का पूछे तो ओष्ठ होता है। तो कंठ और ओष्ठ दोनों, ओ का उच्चारण स्थान, औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों होता है। जब कंठ और ओष्ठ मिल जाता है तो इसको कहा जाता है कंठोष्ठ कहा जाता है। तो ओ का उच्चारण स्थान सिर्फ कंठ नहीं याद रखना है, कंठ और ओष्ठ दोनों याद रखना है। नासिका से पंचमा अक्षर जानो। नासिका मतलब दोस्तों होता है नाक। और आप देखिए किसी भी वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है, किसी भी वर्णमाला का जो पांचवा अक्षर होगा किसी भी वर्ग का, जैसे क ख ग घ अंग हो गया, च छ ज झ का पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा, च छ ज झ य हो जाएगा, ट ठ ड ढ का न हो जाएगा, त थ ड ढ न हो जाएगा, और प फ ब भ का म हो जाएगा। इन सब के उच्चारण स्थान पूछे कहाँ से निकलता है, नाक से निकलता है। दोस्तों अब यहाँ पे एक बात आपको गौर करने की बात है, अंग का उच्चारण स्थान नाक भी होता है और कंठ भी होता है। इसलिए मैंने आपको बताया था, क्या आपको बताया था कि कंठ में अकु में देखिए क आ रहा है ना, तो क से कवर्ग वर्ग में क ख ग घ अंग भी होता था। यहाँ नासिका मतलब नाक से भी अंग भी आ रहा है, तो अंग का भी उच्चारण स्थान क और नाक दोनों होता है। उसी प्रकार य का उच्चारण स्थान पूछे तो कंठ और य चवर्ग में आ गया तो य का कंठ नाक होगा, और न का भी क्या हो जाएगा, दोनों न का नासिका से पांचवा अक्षर जानो, और मूर्धन्त न फिर न और म इन सब का उच्चारण स्थान दो गो होता है। तो आप याद रख लीजिएगा उन सब का पांचवा अक्षर, और टवर्ग वर्ग का भी पांचवा अक्षर तो नाक से निकलता है। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। तो अब उच्चारण स्थान इस प्रकार, नासिका से पांचवा अक्षर जानो, अब उच्चारण स्थान कंप्लीट मानो। दोस्तों ये रहा ट्रिक। अगर आप इस ट्रिक को याद कर लेते हैं, चलिए मेरे साथ एक बार और ट्रिक आप बोलिए, मैं जैसे बोल रहा हूँ आप लोग ऐसे याद रख लीजिए। अकु विसर कंठराम पुकारो, इचियस भी है तालू राम, रिटस पुकारे मुर्धा जी, लितरस से जानो दंत जी, उप आते हैं ओष्ठ में, केवल व दंतोष्ठ में, ए कहे कंठे तालु, ओ कंठोष्टम में, नासिका से पंचमा अक्षर जानो, अब उच्चारण स्थान कंप्लीट मानो। अगर आपने इतना कर डाला तो उच्चारण स्थान से एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे वीडियो को जितना हो सके और सब बच्चों तक पहुंचाइए और शेयर कीजिए। और अगर बिल्कुल आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप ITIHASKI दुनिया के नाम से सर्च कीजिए और वहाँ इतिहास की दुनिया 99 वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो कल का जो टॉपिक होगा नाउन प्रनाउन होगा, संज्ञा सर्वनाम, ये सब का मैं करवा दूंगा। रही बात इंग्लिश, कई बच्चा बोल रहा है कि सर इंग्लिश का करवा दीजिए, DLED का भी एग्जाम लगा हुआ है। तो इंग्लिश देखिए दोस्तों, इंग्लिश काफ़ी इजी होता है। मैं इसके बाद इंग्लिश ही आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग का डिमांड पे ही मैं चलता हूँ। तो इंग्लिश में देखिए मात्र 26 लेटर है ना, लेकिन वही जब देखिए हिंदी वर्णमाला में देखते हैं तो टोटल 52 लेटर है। ये 26 लेटर आपको भारी लग रहा है, इतना कम लेटर आपको भारी लग रहा है, जो 52 अक्षर है वो आपको ईजी लग रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं है। इंग्लिश एक ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। आप पहले देख करके क्वेश्चन को डर जाते हैं। अगर इंग्लिश पढ़ के आदमी सक्सेस हो जाता तो समझिए कि आज आपके सामने में जो विकास दिव्यकीर्ति सर जो आपका उदाहरण दिख रहा है, और नीरज चोपड़ा जो आपका उदाहरण दिख रहा है, इतना बड़का महान नहीं होता। इसलिए इंग्लिश जो है एक केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम है। आप बिल्कुल मत डरिएगा, मैं हूँ ना आपके साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।